7 सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे हैं मतलब ये कॉलेज वाले हमारे। तो आप क्या चाह रहे हो इसमें रिप्रेजेंटेशन डिसाइड हो जाए? नहीं मतलब इसमें हमारा निवेदन ये था कि हमें सब फॉर्म सबमिट करने की परमिशन दें। और प्रेयर क्या है आपकी पिटीशन में? लाओ लाओ लाओ, अभी ऑर्डर कर देता हूँ मैं, 2 मिनट लगे। पिटीशन पेंडिंग मतलब जनवरी से इसमें रेस्पोंडेंट्स अपीयर हो चुकी हैं इसमें कि हम 6th और 7th सेमेस्टर के जो एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रहे हैं। और अभी रेस्पोंडेंट होंगे भी नहीं यहाँ पे इसमें, है क्या? सर कल की नहीं करना, टॉप ऑफ द लिस्ट में 30 तारीख से एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे, हमारा तो हो ही नहीं पाएगा। एक सेकंड देख ले, अर्जेंसी है या नहीं पहले देख लें एक बार। सर ये लेटेस्ट सर ये 30 तारीख से एग्जाम होना है। ये हमने सर ये एप्लीकेशन भी दी है वहां पर कॉलेज में, जेएलसीटी कॉलेज भोपाल फॉर्म को फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। 30 तारीख से एग्जाम की हमारी 30/11 से। तो लास्ट टाइम भी 6 सेमेस्टर के एग्जाम कंडक्ट नहीं कराए थे, बड़ी मुश्किल से एग्जाम कंडक्ट हुए हमने, तो हमारी मार्कशीट भी लगाई है 6 सेमेस्टर की। ये 7 सेमेस्टर तो आपकी प्रेयर तो रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने की है, तब उन्होंने कंसीडर नहीं किया था। उसके बाद अरे रिप्रेजेंटेशन पेंडिंग है आपका, डिसाइड हो गया? डिसाइड नहीं हुआ इसमें। फिर आपकी पिटीशन में प्रेयर क्या है ये देख लीजिए। जो भी आप बोल रहे हैं कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, वो सब कुछ लिखा नहीं है उसमें। 6 सेमेस्टर अरे भाई होगा, आपको पिटीशन जैसे बनाओगे वैसी रिलीफ मिलेगी। लेटेस्ट आया और ये बाहर का कागज, इसको क्यों देखे? अपन प्लीडिंग देखना पड़ता है। आपको तो लॉ ऑफ प्लीडिंग सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि कोर्ट क्या देखती है। तो आप नए नए कागज दिखाओगे तो उसको कैसे कंसिडर करेंगे? दोज आर ऑल सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स। अगर है भी तो क्या रिलीफ देंगे इसमें आपको? एक डायरेक्शन बहुत ज्यादा हो तो रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने का हो सकता है। हम स्टूडेंट हैं वहाँ के जेएनसीटी कॉलेज भोपाल की। हमारा 7th सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला 30 तारीख से। हमारा फॉर्म भी सबमिट नहीं और अभी 6 सेमेस्टर पास हो गए क्या? यस मतलब आई हैव फाइल्ड को लगाएंगे उसमें। ये ऐसे फाइल नहीं करते, पिटीशन अमेंड करते हैं। आई हैव रिसीव्ड फॉर टुडे करो जो भी करना है। कल के लिए करने का लिस्ट भी सर मनोट इतना डायरेक्शन कर दें कि हमारा फॉर्म सबमिट करके बैठने की परमिशन ये प्रेयर ही नहीं है आपकी, कहीं कुछ लिखा ही नहीं उसके बारे में। जनवरी की पिटीशन ये लेटेस्ट पढ़ के बताएंगे एक लाइन जरा पिटीशन में से, कहीं से भी आगे पीछे जिधर से पढ़ना उधर से पढ़ के दिखा दीजिए, फिर हम दे देते हैं डायरेक्शन आपको, जैसा बोलते हैं वैसा कर दें। पढ़ने की और बिना रेड फाइल के आगे करेंगे ऐसा। ये अपन लोग वी आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, समझे कि नहीं? आप ये मत समझो कि हमने बोल दिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता। वो गया जमाना, वो पुराने राजे महाराज ही बोलते थे दे दो कर दो। कहीं नहीं लिखा, देख लिया मैंने। सब्सिक्वेंट आप करो ना, जो भी करना है अमेंड करो उसको, सब्सिक्वेंट को मना थोड़ी कर रहे हैं आपको। अभी तो आज तो नॉट रीच हो रही है। 7th सेमेस्टर का हमारा गलती किसकी है? ये तो अभी गलती किसकी है ये बता दीजिए आप पहले। इसको अमेंड करो जल्दी जल्दी, कल लगाओ, कुछ भी करो। नहीं केस तो नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी इसमें कुछ है ही नहीं। इतना डायरेक्शन कर दें मतलब कि फॉर्म सबमिट हो जाती है 30 तारीख से एग्जाम। बिल्कुल नहीं, ये भी कहा है ना, जब मांग नहीं रहे तो कैसे जाएंगे? और दूसरे लोग रुके रह गए हैं। और ये जो ऑर्डर है ना, ये सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो जाएगा 1 मिनट में। जो चीज मांगी नहीं आपने उसमें कैसे दे देंगे आप? हमारा फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा और 30 तारीख एग्जाम। देखिए मैं 10 बार भी बोलूंगा आप नहीं समझ पाएंगे। बेटर इसको अमेंड करें और कोर्ट स्लिप ले और लगवाएं, अर्जेंसी है तो। सब तो बता दें आपको क्या करना है, वो भी तो एडवाइस करें हम लोग। 30 तारीख से एग्जाम हो जाएगा तो हमारी पिटीशन छुप जाएगी। जबकि हमारा काम नहीं है एडवाइस देना। हम तो आप जो बोलोगे उसमें लिख देंगे कि ऑल दी प्रेयर आर आउटसाइड दी प्लीडिंग्स, नथिंग हैज बीन प्लीडेड इन द रिट पिटीशन देयरफॉर डिसमिस्ड। फिर उसको चैलेंज कर लेना सुप्रीम कोर्ट में। देखिए रिलीफ दिलाना तो उसको अमेंड करो जल्दी जल्दी। 37 है। हाँ जी, हाँ हाँ तो हमें 20 लाख रुपए देने तैयार हैं। 31 हाँ 498 है, 125 है, तब मैं हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। पूछा आपने? हमने कम्युनिकेट किया विद ड्यू रिस्पेक्ट माय लॉर्ड, शी वाज सेटल्ड विद 35 lakhs और रेस्ट ऑफ I have left to the court my lord. You will get 35 lakhs she wants. सर 31 लाख हम देंगे। और ऐसा नहीं कि मेरा पेन जो है कि अभी खत्म हो जाएगा, वो 15 साल तक ईएमआई के रूप में रहेगा मेरे साथ। और 31 ज्यादा हाईली रीजनेबल है। और ये ना तो इसलिए है कि 31 लाख को मान लें और
बहुत ज्यादा अगर इनकी बात अगर रखनी है तो मैं 50,000 और बढ़ जा रहा हूँ और इसको मान लिया ये तो आपकी पे भी तो बढ़ती रहेगी धीरे धीरे, ये बढ़ती रहेगी उसी हिसाब से सर। आपका प्रमोशन होगा। आपको रिटायरमेंट तक हम EMI देंगे सर, कम से कम 20,000 रुपये पर मंथ 20 साल तक। और हमारी नौकरी जो बची है वो 17-18 साल बची है, तो हम उतना पे करेंगे। तो इसको एक्सेप्ट कर लें और ये सब जो डिस्प्यूट है खत्म कर लें, क्योंकि अब कोई कुछ बचा नहीं है। खाली केस और किधर कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। नहीं इनको कोई फायदा हो रहा, ना मुझे कोई फायदा हो रहा। मुझे तो बहुत नुकसान हो रहा, इसलिए मैंने इनको ऑफर किया है 50,000 हम बढ़ा दिए हैं सर। अब ये एक्सेप्ट कर लें और इससे ज्यादा 31। ठीक है सर ने कहा दिया 32 करने के लिए, सर मैं 32 करने के लिए तैयार हूँ। इनके बीच का हो गया 32, 25, 35। चलो मान लो 32 में मान लो। मैं तो चलो उसका प्रेयर बता दिया कि, लेकिन हर्डल इज दैट माय लॉर्ड, दिस पिटीशन इज अगेंस्ट सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज that was filed by the wife before the trial court, that was decreed in favor of wife. Yes, prefer appeal against that order. और ये इन्होंने डाइवोर्स जो पिटीशन फाइल की थी, that was filed in उत्तर प्रदेश। उनकी डाइवोर्स बिना हुए कैसे सेटलमेंट होगा? जब आपका इधर से ऑर्डर हो जाएगा तो फिर वहां पर हम लोग 13B में जब का पिटीशन लगाएंगे, 13B में लगाना पड़ेगा। हाँ, तो चूंकि आपको ऑर्डर जो होगा सुपर ऑर्डर हो जाएगा, सब मुकदमे निपट जाएंगे 498B और 125B। जिन लोग ने वहां पर एमएस के भी सब सेटल कर लिया। दैट इज जुरिडिक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश। यूपी में चल अच्छा, ये सेक्शन 9 है, ये सेक्शन 9 है ये। इसमें कॉम्प्लिकेशंस होंगी, हाँ, क्योंकि 13B में जरूरी नहीं कि वो इस बात पे अड़े ही रहे। तो आप यहाँ सेटलमेंट करने के बजाय उसमें कर लीजिए 13 में, वहाँ सेटलमेंट कर लीजिए, ये ऑटोमेटिक इन्फेक्ट हो जाएगा। सर तो वहाँ डाइवर्स नहीं मिला, क्योंकि सेक्शन 9 वो विरोधाभास हो जा रहा कि इसको विड्रॉ कर लीजिए दोनों मिलके। इसको विड्रॉ अगर कर लेते हैं तो 13B एप्लीकेशन लगा के म्यूचुअल कंसेंट से हो जाएगा। नहीं देखिए, अगर हम सेक्शन 9 में कंप्रोमाइज एप्लीकेशन दे दीजिए विद एफिडेविट ऑफ बोथ दी पार्टीज स्टेटिंग दैट वी वांट टू सेटल द इशू फॉर अमाउंट ऑफ इतना बिफोर द कोर्ट, जहां भी केस पेंडिंग है, इसलिए हम इसको विड्रॉ करना चाहते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा तो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा, तो फिर सब सेटल हो जाएंगे। ठीक है। इसमें लिखिए लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टीज submit that they would file joint application for compromise within 15 days हम बना लेते हैं। आप जिस दिन बोलो उस दिन बुलवा लेना। within a period of 15 days along with the affidavit of both the parties. मैं कंप्लीट कर लूंगा अपने आप। Place this case in the week commencing 16th of December. लॉर्ड 27 लॉर्ड से 5 या 12 को सारे पैसे मत देना, क्योंकि दोनों बार कंसेंट लेनी होती है। सारे पैसे एक साथ मत दे। वो पैसे का ही हर्डल है, वो कैसे मत देना। लॉर्ड से आइटम नंबर, वो यहाँ से नहीं, वो वहीं से होगा। लॉर्ड से आइटम नंबर 58 ऐसा कुछ कहना चाहते हैं लॉर्ड से। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, वो लोग कह रहे हैं कि बाहर जाके कि मैं वहाँ का पूरा अमाउंट दे। मैंने जब तक मेरी पास गुंजाइश थी, जब स्टार्टिंग में 16,500 रुपए था। अरे आप लोगों को देखो, हम अब कोशिश करना ही बंद कर देते हैं, सीधा मेरिट पे ऑर्डर किया करेंगे, तभी समझ में आएगा आपके। लॉर्ड से यहाँ पे आप लोग मेरा टाइम खराब करते हैं कोर्ट का, और कुछ नहीं। सर निवेदन है मेरा 3-4 मैंने सबसे पहला आवेदन जो दिया था, मैंने नंबर आपका, उसको सिंपली एडमिट करके लिस्ट फॉर फाइनल हियरिंग, बस। लॉर्ड से इकलौता लड़का है, इसके अलावा उसको कोई नहीं है परिवार में इसके। लॉर्ड से भी ले जाने के लिए तैयार है लॉर्ड से, बट वो जाने के लिए तैयार नहीं है। हम ले जाना चाहते हैं लॉर्ड से। अरे इतने देर सुनने के बाद में अब इतने 4:45 बजे फिर से कोई नया केस तैयार कर रहे हो आप लोग? क्या किया उसमें आपने? ऑर्डर रिजर्व हो गया, डॉक्यूमेंट जमा सबमिट करने के लिए नीचे हाजिर नहीं हो रहा है। हाँ, वो ऑर्डर बिल्कुल सही है, वो जो हमने ऑर्डर किया है। आप 2 साल से वारंट निकला हुआ है आपका, अरेस्ट वारंट। जितने टाइम तक श्रीमान अरेस्ट वारंट निकला है कि नहीं निकला है? यस लॉर्ड निकला है। बस हो गया, फिर जो हमने ऑर्डर किया बिल्कुल सही है। दोनों साइड इतना पैसा नहीं है उसके पास, मैं नहीं पे कर पाऊंगा वहाँ पे 1,60,000 रुपए बोला। वो केस भी नहीं है यहाँ पेमेंट का, वो केस नीचे चल रहा है, ये सेक्शन 9 है ये। वहाँ पे वो उसी के लिए अड़ेंगे 125 के लिए। चलिए, अब आपको नहीं सुनेंगे क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा सेक्शन 9 क्या है। नीचे वसूली का प्रकरण अलग चल रहा है जिसमें वारंट निकल गया है,
सर ऐसे तो मुझे आपका समझ में आ गया, आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो और वहां पे पैसा देना नहीं चाहते, ये है। लॉर्ड से वहां पे तैयार हूँ, यहाँ पे तैयार हूँ। वंस वी हैव पास द ऑर्डर, उसके बाद में उसको रीओपन नहीं कर सकते। हो गया जो ऑर्डर पास हो गया। सर मेरा एक निवेदन है, ऑर्डर मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है आपसे कि यहाँ पे मीडिएशन सेंटर में उन्होंने 1 लाख रुपए में तय कर लिया था कि हाँ स्वेच्छा से वो लोग अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नहीं, अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि किसी को बुलाना ही नहीं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं। आप बहुत समझदार हो, सब बड़े लोग हो, हम क्यों समझाएं आपको? आपका डिस्प्यूट है, नहीं सीधा मेरिट पे ऑर्डर करना चालू करें आपको। अभी वाइफ खड़ी होगी तो वो भी आएगी, ऐसे ही तो 6:30 बजते थे मुझे फैमिली कोर्ट। ये कौन है? ये दूसरे केस में, दूसरे केस में फाइनल हियरिंग पे लगा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, 8 महीना हो गया जी। नहीं होगी ना, कहाँ से हम लोग, हमारी वो लिमिट है ना सुनने की। सर जी करने पड़ रहा है, रात भर बैठना चालू करना पड़ेगा फिर। नहीं तो एक ही लड़का हमारा। फिर वकील साहब लोग नहीं आएंगे, बोलेंगे हम पढ़े कब बात करें आप लोगों से, ये कैसा करेंगे फिर? फाइनल हियरिंग का नाम तो इस वजह ज्यादा नंबर नहीं आता, इसलिए हम लोग कहें, पर इनका ये कहना है कि हम साहब से बात कर लें। हमने कहा साहब बैठे हैं, आपका अधिकार है, बात करो। हम तो जब तक आगे कोर्ट के सामने हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं फाइनल। नहीं सब ठीक है। जिस दिन यहाँ फाइनल हियरिंग का नंबर 1:30 बजे के बाद 2:30 बजे कॉल हो जाता है, तब एक आदमी ही रहता है मोशन हो, सब्जेक्ट टू मोशन है, सर जी कर दो जी, 7 सालों में मेरा बेटा छूटो तक नहीं है सर जी, एक ही लड़का मेरे और आदमी भी पागल है, अब मैं भी मेरा लाइसेंस। अच्छा, अगले हफ्ते आपने वकील साहब को बोलो मेंशन करेंगे, जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन बहस कर देना। आज भी किया हुआ है लड़की और अरे अब देखो, हम लोग रोज, अभी सेकंड हमारी बेंच नहीं है ना, बीबी नंबर 2 अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ मुकदमे आ रहे, नहीं तो हमारे तो 1:30 बजे मोशन खत्म हो जाते थे रोज। तो यही था, अभी तक यही था, 2 DBs का काम चल रहा है। अभी 2 DB का काम है। चलो इससे आइटम नंबर 27 नंबर को, आइटम नंबर 27 को 5 या 12 गुरुवार को करें। अगले सप्ताह अगले हफ्ते में सोमवार मंगलवार तो आने पड़ा का जी, मैं है मंगलवार दिन बेटा नहीं आने पड़ा।